हेलो बच्चों, तो हमारा सेल वाला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, विद आंसर मैंने लिखे हुए हैं, साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। तो आज हम रिवाइज करते हैं आपके 1 मार्क से क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम आपके 1 मार्क से क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस by which CO2 and H2O move into and out of the cell। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसके द्वारा CO2 और H2O आपका सेल के बाहर जाता है या सेल के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें CO2, तो CO2 जो था वो किस प्रोसेस से आपका सेल के बाहर और अंदर आता था? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या था बेटा? किसी भी सब्सटेंस का, स्पेशली गैसेस का, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना क्या कहलाता था? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में भी कौन जाता है? आपकी CO2। एग्जाम्पल क्या है आपका? CO2। नॉन पोलर, नॉन पोलर क्या था? ये आपका मॉलिक्यूल था। अगर हम बात करें वाटर की, वाटर किस प्रोसेस के थ्रू आपका इन और आउट जाता है, तो वाटर जाता है बेटा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या था? किसी भी मॉलिक्यूल का हायर से लोअर की तरफ जाना, पर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जाना क्या कहला रहा था आपका? ऑस्मोसिस। क्या कहलाता था बेटा आपका? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस से कोई ना कोई सोल्यूट जाता है, जैसे आपका कोई ना कोई सोलवेंट जाता है, जैसे आपका वाटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या थी आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी सेल के लिए एक एनर्जी करेंसी बनती थी जिसका नाम था एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्लास्टिड विच स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। हमने क्या कहा था, जो आपके प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, अगर आपके प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट हो तो। दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, मतलब ग्रीन के अलावा कोई और पिगमेंट अगर आपके स्टोर हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा था आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या था बेटा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स थे जो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे होते थे। तो ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास, अगर हमारे पास स्टार्च स्टोर हो रहा है तो उस ल्यूकोप्लास्ट का नाम हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? अमाइलोप्लास्ट। अगर हमारे पास ऑयल स्टोर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इलियोप्लास्ट। अगर हम प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रोटियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटियोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या था? किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम से अपने हायर रीजन, मतलब अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ भाग जाना। जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई धूपबत्ती जलाई है, आपने एक रूम में जलाई है और धीरे धीरे उसकी जो खुशबू है वो कहाँ फैल जाती है? आपके कमरे के बाहर फैल जाती है। तो एकदम से स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम से आपकी किसी भी मॉलिक्यूल का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस साइड चले जाना? लो कॉन्सेंट्रेशन पे चले जाना क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम द ऑर्गेनली विच इज एबल टू डिस्ट्रॉय अ डैमेज्ड सेल। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोटीन को पैक कर रही थी, तो पैक करते वक्त कुछ वेसिकल ऐसे थे जो खाली आ गए थे। उनमें प्रोटीन ना होके क्या था? आपके कुछ एंजाइम्स थे। क्या थे आपके? कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो थे वो बने किससे थे? मतलब वो आए कहां से थे? वो आए थे आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और वो वेसाइकल, वेसाइकल का नाम है लाइसोसोम्स। वो बने कैसे थे आपके? वो लाइसोसोम्स बने थे आपके गोल्गी एपेरेटस से। तो हमने कहा था लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो एंजाइम्स अपनी खुद की सेल को भी खत्म करने की क्या रखते हैं? कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर हमारी कोई डैमेज सेल है, हमारे पास कोई सेल पूरी डैमेज हो चुकी है, उसकी ऑर्गेनलीज डैमेज हो चुकी है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आता है हमारे पास? लाइसोसोम्स आते हैं। कौन आते हैं बेटा हमारे पास? लाइसोसोम। उसके बाद है, नेम द ऑर्गेनली ऑफ सेल विच इज ऑफन रिफर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। हमने कहा था हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपके F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, जो कि, या फिर ऐसे याद करो, उसके अंदर जो रिएक्शन चलती है उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं और आखिरी में एटीपी सिंथेस। F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं जो कि आखिरी में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? आपकी एटीपी। तो वो ऑर्गेनली जो कि हमारे सिस्टम का पावर हाउस है, उसका नाम क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस दैट टेक प्लेस थ्रू सिलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो तो जाएगी, पर वहां पे जो हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की मूवमेंट है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, ना कि ऐसे ही सडन हाई से लो की तरफ चली जाएगी। तो हमने कहा था अगर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो सोलवेंट को जाने देती है और कुछ सोल्यूट को जाने नहीं देती, ऐसी मेम्ब्रेन कहाँ यूज होती है हमारी बेटा? ऑस्मोसिस में यूज होती है। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कराते हैं।
कितने मिनट हुई? तो बेटा अब हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट सेल थी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल थी वो किसने डिस्कवर करी सबसे पहले, मतलब फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी। दूसरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दो जो आपके यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब जो खाली एक सेल से बने हुए होते हैं। तो आंसर है बेटा एंटोन वॉन लीवनहुक। इसने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल डिस्कवर करी थी। कहाँ पे करी थी बेटा? पोंड वाटर में। मतलब एक ऐसी लिविंग सेल जो फ्रीली रह रही थी, और कहाँ डिस्कवर करेगी बेटा? पोंड वाटर में डिस्कवर करेगी। कुछ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम और एक बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम द ऑर्गेनली विच इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट इट्स एनी वन फंक्शन। देखो ये पूछा गया है एक ऐसी ऑर्गेनली आपके पास ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन सेल में जो कि आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। दूसरा, उसके अंदर कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस रहते हैं या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो याद करो हमने ये कहा था, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी गोल्गी बॉडी से क्या निकला था? एक वेसाइकल निकला था। जो वेसाइकल आपका मेम्ब्रेन बाउंड तो था, लेकिन उसके अंदर आपकी प्रोटीन पैक्ड नहीं थे। अगर प्रोटीन पैक्ड नहीं है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे? आपके डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ऐसे पावरफुल एंजाइम जो कि आपकी सेल की सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम आए कहाँ से थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया था तब देखना, एक बार दोबारा रिपीट करना अपने दिमाग में। तो वो ऑर्गेनली जो कि वेसाइकल की फॉर्म में गोल्गी बॉडी से निकलती तो है, पर उसके अंदर प्रोटीन पैक्ड नहीं होते। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। उसका नाम क्या था आपका? लाइसोम। क्या था बेटा? लाइसोम। लाइसोम के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले आपकी वोर्न आउट सेल, वोर्न आउट मतलब जो अपना काम करके थक चुकी है, जो खराब हो चुकी है, उनको डिस्ट्रॉय करना। अगर आपकी कोई सेल पूरी खराब हो चुकी है उसको डिस्ट्रॉय करना। तीसरा, अगर आपकी सेल में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई फॉरेन माइक्रोब आ गया है, तो उसको भी डाइजेस्ट करना किसका काम होता है? आपके लाइसोम का। उसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनली अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है दैट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ। हमने कहा था जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। इस तरीके से मैंने बताया था आपको। और मैंने कहा था आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपकी एक आउटर मेम्ब्रेन थी कंटिन्यूअस, और अंदर आपकी एक इनर मेम्ब्रेन थी जो कि डिसकंटिन्यूअस थी। इसके अंदर मैंने कहा था आपका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मैंने डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बताया था? इसको आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बताया था, जो कि अपने कुछ प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर लेती है। पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कैसी ऑर्गेनली है जिसमें आपके खुद के क्या पाए जाते हैं? डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखो डीएनए और राइबोसोम दोनों पूछा गया। हमने कल क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था बेटा, तो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट में भी ये बताया था कि आपके पास डीएनए होता है और आपके पास राइबोसोम होते हैं। तो बेटा आपका प्लास्टिड में भी क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो भी कैसी है? आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। अगर मैं ये पूछ लूं कि वो ऑर्गेनली बता दो जिसमें खाली माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा डीएनए प्रेजेंट है, तो बेटा प्लास्टिड हो जाएगा। और याद करो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी आपका क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए प्रेजेंट था। तो देखो आपकी सेल में तीन ऐसी ऑर्गेनली है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। अगर मैं पूछूं राइबोसोम, तो राइबोसोम किसमें होगा बेटा? खाली माइटोकॉन्ड्रिया और आपके प्लास्टिड में। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब एक अगला आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू एग शेल डिसोल्व इन डाइल्यूट HCl। मतलब जब आप पूरे एग को डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट मतलब जिसमें आपका पानी ज्यादा हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो, डाइल्यूट HCl में डालते हो तो आपकी जो एग शेल है वो डिसोल्व की हो जाती है। होता ही है बेटा। आपकी जो एग शेल है वो बनी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड में। और आपको क्या क्या मिलता है? वाटर प्लस CO2। तो ये कुछ ऐसे होता है। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन आती है। उस केमिकल रिएक्शन में जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है वो डिसोल्व हो जाती है। अब आपका एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ? कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी शेल डिसोल्व होगी, आपका जो कैल्शियम है वो कार्बोनेट है वो अलग अलग हो गया, इसलिए आपकी शेल क्या हो जाती है? डाइल्यूट HCl में डिसोल्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड, मतलब जो लिपिड्स और प्रोटीन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर याद करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी हुई थी, बाइलेयर, किसकी बाइलेयर, लिपिड्स की बाइलेयर, साथ में आपके पास दो तरह के प्रोटीन मिल रहे थे, इंटीग्रल प्रोटीन और आपके पेरिफेरल प्रोटीन। तो पूछा ही गया है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है वो प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आते हैं। तो अगर हम बात करें लिपिड्स की तो हमने पढ़ा था कि हमारे न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से एक नेटवर्क होता है आउटर मेम्ब्रेन से मतलब कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, जिसका नाम था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम थे और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करती थी। तो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो प्रोटीन आते हैं। हमने कहा था ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ये आपके सेल से बाहर भेजने के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जो प्रोटीन है वो कौन बनाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने कहा था हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसमें आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर की जो आउटर वॉल है उसके साथ कंटिन्यूस मैनर में भी पाई जाती है, और वेसाइकल और ट्यूब्यूल की फॉर्म में आपके साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है जो कि लिपिड बनाती है। तो वो लिपिड किसके पार्ट होते हैं, जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, किसके होते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला है व्हाट इज मेंट बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है, बायोजेनेसिस मतलब उसको बनाना, उसको असेंबल करना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो समझो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग क्या, मैन्युफैक्चर करना, लिपिड्स और प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, बनाना। असेंबलिंग मतलब उनको असेंबल करना, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और कैसे असेंबल करेंगे हम, यूजिंग प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, आपके मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बनाना और आपके लिपिड्स को और प्रोटीन्स को असेंबल करना। और लिपिड्स प्रोटीन कहाँ से आए, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आज हमने जितने क्वेश्चन करे हैं बेटा वो आपके 1-1 मार्क्स के थे, कल हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार।